एक इंसान का कंकाल है, उसके बगल में कुत्ते का कंकाल है, और सिर्फ एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह में। तो फिर हमें ये पता लगा कि नहीं, जो कुत्तों को इंसानों के साथ उनके मालिक के साथ दफनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजी से पता चलती है, और हम आर्कियोलॉजी ही पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब मैं इस एंशिएंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। इस एंशिएंट हिस्ट्री को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। या फिर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री को नहीं, बल्कि हम अभी क्योंकि आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं आर्कियोलॉजी को इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं अभी, ठीक है। हिस्ट्री को अभी साइड में रखते हैं, अभी आर्कियोलॉजी समझते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो स्टोन एज, दूसरा है हमारा कॉपर एज, और तीसरा है हमारा ब्रॉन्ज एज। क्या है? ब्रॉन्ज एज। आर्कियोलॉजी में 3 एजेस हैं, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। ये आर्कियोलॉजी के पार्ट हैं। आयरन एज जो इसके बाद स्टार्ट होती है वो आर्कियोलॉजी का पार्ट नहीं है। अब ये स्टोन, कॉपर और ब्रॉन्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस एज सॉरी, इस एज में, यानी कि इस एज में जो लोग रहते थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो टाइम पीरियड क्या था, कितने साल पहले की हम बात कर रहे हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो वहाँ के लोग स्टोन यूज़ करते थे, पत्थर यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे उनको कॉपर के बारे में पता चला, फिर वो कॉपर यूज़ करने लगे पत्थर की जगह, ठीक है। और वो फिर कॉपर से धीरे धीरे उनको टिन मिल गया, एक मेटल होता है, और उन दोनों को मिक्स करवाया और एक एलॉय बना लिया, एक मिश्र धातु बना ली, ब्रॉन्ज। तो उस पर्टिकुलर एज को हम ब्रॉन्ज एज बोल देते हैं, जिस पर्टिकुलर एज में लोग ब्रॉन्ज का यूज़ कर रहे थे, पीतल का यूज़ कर रहे थे। क्लियर? तो आर्कियोलॉजी समझ ली, हमें ये पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम ये दोनों पढ़ने वाले हैं, और कल के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। स्टोन एज और कॉपर एज जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री से पहले का, और इसको बोल देते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक और इसको प्रोटो हिस्टोरिक। ये तो समझ में आ गया सर कि ये हिस्ट्री से पहले का है, इसलिए प्री हिस्टोरिक। और ये क्या है, इसको प्रोटो क्यों, इसको भी प्री में क्यों नहीं रखा? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें कोई रिटन टेक्स्ट नहीं मिला, हमें कोई रिटन एविडेंस या फिर रिटन टेक्स्ट नहीं मिला, बट यहाँ पे मिला। अब मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में बात आ रही है, सर कैसी दोगली बात कर रहे हैं आप ये। अभी तो आपने बोला था कि ये क्योंकि रिटन टेक्स्ट नहीं मिला था तो उसको हम हिस्ट्री में रखते हैं और बाकी आर्कियोलॉजी में रखते हैं। अभी बोल रहे हैं कि इसमें रिटन टेक्स्ट मिला था, बिल्कुल मिला था इसमें, लेकिन सिर्फ मिलने से बात थोड़ी ना हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, रिटन टेक्स्ट होना चाहिए, ध्यान से अगर आपने मेरे वर्ड्स को सुना हो, जिसको कि हम डिसाइफर कर सकते हैं, जिसको कि हम पढ़ सकते हैं। ये जो टेक्स्ट यहाँ पे हमें मिला है, इसको, इस ब्रॉन्ज एज को, ये हड़प्पा वाला जो एज है उसको ब्रॉन्ज एज ही बोलते हैं। यहाँ पे हमें टेक्स्ट मिला है लिखा हुआ, उन लोगों, वो लोग कुछ लिख के गए हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं आज तक भी, कि वो क्या भाषा है, क्या लिखना चाह रहे हैं, वो आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक सभी को चीजें क्लियर हैं या फिर नहीं, पहले ये बताइए। थोड़ा बेसिक से पढ़ाएं। अच्छा बोला बेटा बेसिक, इतना बेसिक तो नहीं जा पाएंगे। अब कहाँ, मतलब क्या खुदाई करके क्या पाताल लोक में घुस जाओगे क्या? स्टोन के आगे और क्या निकालोगे भाई? ये चीज़ आई होप सभी को समझ में आ गई होंगी। वैसे इसमें कोई समझने लायक वैसे ज़्यादा चीज़ भी नहीं थी। अब मैंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। आर्कियोलॉजी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। अब मैं स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। इस स्टोन एज को यहाँ पे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पीलियोलिथिक, पीलियोलिथिक, और यहाँ पे आई थिंक मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ये जो आपका प्री हिस्टोरिक है, इसको हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, राइट। और इसको प्रोटो वाले को बोलते हैं आग, ठीक है, आग ऐतिहासिक काल। और इसके बाद जो हमारा आयरन एज स्टार्ट होता है उसको हम एक्चुअल में हिस्ट्री मानते हैं। अब आयरन एज, आयरन जब हमें मिलता है, कब मिलता है? जब वैदिक कल्चर हमारा स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे हमारे डिफरेंट वेदास लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वहाँ से हमें चीज़ें पता चलती हैं और उसको हम पढ़ भी पाते हैं, इसलिए वो हिस्ट्री है।
इसलिए वो ऐतिहासिक काल है। आयरन एज इसलिए बोलते हैं बिकॉज वहीं पे सबसे पहली बार हमें आयरन मिला। ठीक। पीलियोलिथिक, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है। दूसरा है हमारा मीजोलिथिक, जिसको कि हम मध्य पाषाण काल बोलते हैं, मीजोलिथिक। और तीसरा है हमारा नियोलिथिक, नियोलिथिक जिसको कि हम नवपाषाण काल बोलते हैं। अब हम ये सारी चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी तो बात आती है, ये सारी चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है, लेकिन ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम लोग इस जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आपको लगता है आज से 50 साल बाद ये टेक्नोलॉजी रेलेवेंट होगी, या फिर आज से 100 साल बाद ये टेक्नोलॉजी रेलेवेंट होगी? अभी आप खुद ही देखिए, आप छोटे में कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे, है ना? आपने कभी सोचा था कि इतना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो सकता है, इंस्टाग्राम होगा, ठीक है, और ये क्या स्नैपचैट होगा जहाँ आप कुत्ते वाला फ़िल्टर लगाएंगे? आपने कभी सोचा था? ये नहीं सोचा था। आज से 50, और अभी आप मतलब जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ये टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है ज़्यादा, ठीक है, और आप में से कुछ लोग हो सकता है मौज भी लेते हो। यही आपके साथ भी होगा आज से कुछ सालों बाद, 50-60 साल बाद, ठीक है, या फिर 50-60 साल तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उस हिसाब से तो 10-15 साल ही, ठीक है। उस तरह हमारा ह्यूमंस का भी एवोल्यूशन हुआ। हम पहले वो ह्यूमन एवोल्यूशन का, जैसे मैंने बताया, अभी बहुत अच्छा वीडियो दिखाऊंगा लास्ट में, मज़ा आ जाएगा देख के एकदम, ठीक है। तो उसमें किस तरह सा ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। पहले हमने आग का खोज किया होगा, ठीक है, पहले तो ऐसे ही हम मार देते होंगे जानवरों को, है ना, फिर हमें पता चला होगा अच्छा खेती भी की जा सकती है, ये भी किया जा सकता है, धीरे 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 हम एवोल्यूशन हमारा हुआ। तो ये हमें पता कैसे चला? हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया, जब उन्होंने खुदाई वगैरह करी तो उन्हें चीज़ें पता लगी, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें तो थी नहीं, ऐसे ही थी जैसे कि कहीं पे मान लो कि कुछ पत्थर मिल गया, या फिर कुछ छोटे छोटे पत्थर मिल गए, या फिर कुछ मान लेते पॉटरी मिल गई, कुछ घड़ा मिल गया, इस तरह से हमने वहाँ पे पता लगाया कि अच्छा ये ऐसे ऐसे ये लोग इवॉल्व हुए थे। क्लियर? तो इसको मैंने बता दिया, ये इसको पूरा पाषाण बोलते हैं, मध्य पाषाण, और इसको बोलते हैं नवपाषाण। अभी स्टोन एज को हम स्टोन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टोन का यूज होता था, यहाँ पे लोग स्टोन का यूज करते थे। तो फिर हमने इसको कैटेगराइज क्यों किया 3 पार्ट में? ये हमने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स। वो किस तरह के टूल्स यूज करते थे। जैसे कि पीलियोलिथिक में, पहले तो मैं अभी चलो थोड़ा सा मैं आपको ये रफ टाइम पीरियड बता देता हूँ, उसके बाद हम टूल्स पाएंगे कि किस तरह के टूल। जैसे ये बेसिक टूल यूज़ करते थे, बस पत्थर उठाया और उसी से मारा जानवर को और खा गए। मीजोलिथिक में क्या हुआ, फिर इन लोगों ने क्या किया, 2 पत्थरों को ऐसे तोड़ा और एक पत्थर में थोड़ा सा नुकीला पत्थर बना लिया, जिससे उसको काटने के लिए उपयोग में ले आते थे ये लोग मीजोलिथिक में। नियोलिथिक में क्या करते थे, तो इस पत्थरों में थोड़ा पॉलिश वगैरह करना सीख गए ये। तो धीरे धीरे कैसे स्टोन में ही एवोल्यूशन हो रहा है स्टोन एज ही, लेकिन स्टोन में भी एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हम ये जब पीलियोलिथिक बोलते हैं तो कितने साल पहले की बात कर रहे हैं ये? तो इसको समझने के लिए हमें बीसी पढ़ना पड़ेगा। नहीं वो बीसी नहीं, गलत समझ रहे हैं आप, ये है बिफोर क्राइस्ट वाला बीसी। तो जब हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, मान लेते हैं इस साल जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का जो हमारे ईसा मसीह हैं उनका जन्म मान लेते हैं इस पर्टिकुलर ईयर में हुआ था। इसके पहले के जितने भी ईयर्स हैं उनको संबोधित करने के लिए हम इस बीसी वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है, या फिर अगर मैं ये बोलता हूँ 200 बीसी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ 10,000 बीसी, तो इसका मतलब है कि मैं जीसस क्राइस्ट के जन्म से 10,000 साल पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। और इसके बाद वाला जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एडी से। जैसे कि आज साल चल रहा है 2023, ठीक है, 2023 ईस्वी बोलते हैं इसको, हम हिंदी में ईस्वी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको एडी बोलते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, या फिर इसको हम कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो जब मैं हिस्ट्री में बीसी का यूज करूंगा, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री में आप अभी बीसी बहुत सुनोगे, ठीक है। तो ऑफेंड मत होना, बस ये समझ लेना कि बीसी का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाले की साल की बात हो रही है, ठीक। बट यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगे कि जब मैं आपसे बोलूंगा कि जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1000 या फिर मान लेते हैं कि 1000 बीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं बात करूँ तो 2023, एक सेकेंड,
2023, 2021, तो 2021 पहले आया था कि 2023? 2021 पहले आया था। 1000 BC पहले आया था कि 1200 BC पहले आया था? तो आपको लगेगा 1000 BC, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, 1200 तो कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, 1000 कुछ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। धीरे 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 हम कहाँ पे आ गए? हम धीरे धीरे 0 पे आ रहे हैं। यानी कि जब हम BC की बात करते हैं और आगे जाते हैं तो नंबर घटता है। आई अगेन रिपीट, 500 BC बाद में आया होगा, 500 BC बाद में आया होगा, और जो 600, यहां पे मैं लिख देता हूं, 600 BC पहले आया होगा। 600, 500, फिर इस तरह से 400, ठीक है, 400 आया होगा, फिर 200 आया होगा, फिर 100 BC आया होगा, और फिर देन 0 से फिर 1 2 3 4, और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? 2023 में, सन 2023 में। तो ये होप ये BC वाली जो चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो जब हम पीलियोलिथिक बोलते हैं तो आप ये मान लो कि इनफाइनाइट पीरियड से लेके 10,000 BC तक। वैसे इंडिया में जो हमें पीलियोलिथिक साइट्स मिली हैं वो लगभग 5 लाख BC, जो हम, क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं एज निकालने के लिए, उसको हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं, तो उससे हमें एज पता चलती है। ठीक है, 5 लाख, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 5 लाख BC से लेके 10,000 BC, ये है पीलियोलिथिक का टाइम पीरियड। मीजोलिथिक की अगर बात करें तो मीजोलिथिक जाता है 9,000 BC से लेके 4,000 BC। तो आप समझ रहे हैं कि 4,000 BC यानी कि हम, ये पहले का है, यानी कि 9,000 BC पहले हुआ होगा, 4,000 BC बाद में हुआ होगा। ठीक है, और जब हम नियोलिथिक की बात करते हैं तो 7,000 BC से लेके रफली 1000 BC तक। अब आपको ये लग सकता है कि सर 4,000 BC, 7,000 BC तो कुछ यहीं पे आ गया होगा, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, तो फिर 7,000 ये नियोलिथिक कैसे हो सकता है? देखिए, हर चीज़ें ट्रांजिशन में चलती हैं। ऐसे नहीं कि जो जैसे मान लेते हैं कि पीलियोलिथिक की कोई साइट है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग रह रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे होंगे, आज से मान लेते हैं कि 20,000 BC में, ठीक है, 20,000 BC में हो सकता है कि ये बाढ़ की वजह से या फिर कुछ ऐसा भूकंप वगैरह आया हो, ये लोग खत्म हो गए हों, लेकिन ये अभी भी चल रहे हैं। तो ये पीलियोलिथिक में भी थे, और ये हो सकता है मीजोलिथिक में भी हो सकता है, नियोलिथिक में भी हो। तो सारी चीज़ें ट्रांजिशन में चलती हैं। तो कुछ ऐसी साइट्स हैं, साइट्स क्या होती हैं जहाँ से हमें ये पता चला कि हाँ, यहाँ पीलियोलिथिक के लोग रहते थे, यहाँ मीजोलिथिक के लोग रहते थे, या फिर यहाँ नियोलिथिक के लोग रहते थे, तो उनको हम साइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सी साइट पीलियोलिथिक है, कौन सी मीजोलिथिक है, कौन सी नियोलिथिक है, बिकॉज इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो मैं फिर से चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। फिर सबसे पहले तो हमने पढ़ा हिस्ट्री के 3 टाइप्स, फिर हमने एंशिएंट हिस्ट्री को उठाया, फिर मैंने आपको ये बोला कि हिस्ट्री हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में हमने डिफरेंस समझा। आर्कियोलॉजी में हमें 3 एजेस समझनी है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज हम कल देखेंगे, हड़प्पा वाला जो पूरा देखेंगे वो ब्रॉन्ज एज है। स्टोन एज और कॉपर एज आज देखेंगे। फिर मैंने स्टोन एज उठाया, और स्टोन एज को मैंने फिर फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। इसको बोला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मैंने आपको टाइम पीरियड बताया कि कब से लेके कब तक ये एग्जिस्ट किया। क्लियर? अब आते हैं पीलियोलिथिक पे, बट बिफोर दैट एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारी अर्थ है ये रफली 4,000 मिलियन साल पुरानी है। ये क्वेश्चन भी आया था आपकी CGL मेंस पे भी इसी बार। ठीक है, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, कुछ लोगों को पता होगा कि हमारी जो अर्थ होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है क्रस्ट, मैंटल, कोर, भूपर्पटी, मैंटल और कोर। ये क्रस्ट 4 स्टेजेस में इवॉल्व हुई, और उसकी जो 4th स्टेज थी, उसको जो 4th स्टेज थी, 3rd, 1st, 2nd, 3rd तक इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं, अभी ह्यूमन लाइफ इवॉल्व नहीं हुई थी। बट क्वार्टरनरी जब आई आपका, मतलब जो 4th स्टेज को हम क्वार्टरनरी स्टेज बोलते हैं, इस स्टेज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्लेस्टोसीन और दूसरे को बोलते हैं होलोसीन। ये प्लेस्टोसीन कुछ और नहीं बल्कि आइस एज है, यानी कि जब हमारी पृथ्वी पे भयंकर बर्फ पड़ती थी, बहुत बर्फ पड़ती थी। होलोसीन जब ये आइस एज खत्म हो गई, बर्फ पड़ना खत्म हो गई, और हमारी अर्थ में हल्का सा, आप ये बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी आ गई और थोड़ा सा गर्माहट आ गई। अब जहाँ पे भी गर्माहट होती है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे चीज़ें फ्लरिश करती हैं।
वहाँ पे चीज़ें, वहाँ पे फ्लोरा और फौना, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है जीव जंतु, ये फ्लरिश करते हैं बहुत ज़्यादा। आइस एज में बर्फ़ में ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं बताया, ये चीज़ मैंने ये कंपोनेंट क्यों आपको बताया कि अब अर्थ हमारी 4000 साल पहले पुरानी है, उसकी 4 स्टेज ये है, प्लेस्टोसीन और होलोसीन 2 टाइप हैं। ये इसलिए बताया बिकॉज अब जब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा पीलियोलिथिक है वो आइस एज के समय में एग्जिस्ट करता था, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ पॉसिबल नहीं थी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया। ठीक है, तो चलिए अभी हम पीलियोलिथिक को पढ़ते हैं। ठीक है, पीलियोलिथिक, इस पीलियोलिथिक, और ये जो मैं लिथिक कर रहा हूँ, इस लिथिक का मतलब होता है स्टोन। पीलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब है पीलियो का मतलब ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन। फिर मैंने आपको बताया था मीजोलिथिक, मीजो का मतलब होता है मिडिल और लिथिक का मतलब स्टोन। नियोलिथिक, नियो का मतलब न्यू, लिथिक का मतलब स्टोन। न्यू स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। इज दैट क्लियर? अब इस पीलियोलिथिक को मैं फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक है आपका अर्ली या फिर लोअर, लोअर या फिर अर्ली पेलियोलिथिक, शॉर्ट में पीलियो लिख रहा हूं। ठीक है, मिडिल पीलियोलिथिक, मिडिल पीलियोलिथिक, और तीसरा है आपका अपर पीलियोलिथिक। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। ये आपका था 5 लाख बीसी से लेके 5 लाख बीसी से लेके 50,000 बीसी तक। ठीक है, लोअर वाला। मिडिल वाले की अगर बात करें तो 50,000 बीसी से लेके 40,000 बीसी तक, और अगर हम अपर पीलियो की बात करें तो 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक हमें देखने को मिलता है। ये पूरा आपका आइस एज में चला था, लोअर और अर्ली वाला पूरा आइस एज में। तो आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ से एक्चुअल में हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। वैसे तो हमें पता है कि आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब है रिटन एविडेंस हमारे पास, बट यहाँ से आपकी एक्चुअल में चीज़ें चालू हो रही हैं। 5 लाख से 50,000 तक के बीच में, उसको हम अर्ली या फिर लोअर पीलियो बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ की कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट हैं। साइट मतलब जहाँ से हमें पता चला कि हाँ, यहाँ पीलियोलिथिक के लोग रहते थे। वो कैसे पता चला? हमें स्टोन से पता चला, पत्थरों से पता चला कि वहाँ पे इस टाइप के पत्थर मिले तो ये पीलियोलिथिक में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ साइट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से। ठीक है, लोअर पीलियोलिथिक साइट्स। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अब ये है तो फिर है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इससे भी। ठीक है, तो लोअर पीलियोलिथिक साइट्स, सबसे पहले सोन या फिर सोहन वैली, ये आपका पड़ता है पंजाब में, जो प्रेजेंट है। अब हम देखो, ऐसा नहीं कि भाई पीलियोलिथिक साइट सिर्फ इंडिया में ही है, अक्रॉस द वर्ल्ड है, डिफरेंट जगहों में और भी जगह है। तो एक्चुअल में ये माना जाता है कि इंसानों का जन्म एक तरह से, या फिर इंसान सबसे पहले धरती में अफ्रीका में है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है हमारा। ठीक है, बट हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, बेलन वैली, बेलन वैली। अब ये बेलन वैली आप आगे भी देखोगे मेजोलिथिक वगैरह में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग पीलियोलिथिक में भी थे, है ना, पुराने तरह के भी स्टोन यूज़ करते थे। फिर हम वो अलग तरह के जो हम मेजोलिथिक में पढ़ेंगे उस तरह के भी स्टोन यूज़ करते थे, तो हमने बोला कि ये मेजोलिथिक साइट भी है। ठीक, तो बेलन वैली की अगर बात करें तो ये कहाँ पड़ती है? प्रेजेंट डे आप इसको बोल सकते हैं जो उत्तर, ये यूपी वाला एरिया है। ठीक है, या फिर यूपी नहीं, ये खैर आपका यहाँ पे जो करंट यूपी वाला एरिया ना, वहाँ पे पड़ता है ये। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ गुफाएं, केव्स और रॉक शेल्टर्स मिले। ठीक है, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स हमें देखने को मिले बेलन वैली से। डिडवाना एक आपका है, डिडवाना राजस्थान में ये पड़ता है आपका, ऐसे करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, राजस्थान। नेवासा महाराष्ट्र। हुंसगी, कहीं कहीं पे आप इसको हुनासागी भी लिखा देखोगे। ठीक है, ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में हमें पता चला। पहलगाम, पहलगाम ये है आपका कश्मीर में। एंड पटने, पटने है ये आपका महाराष्ट्र में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज सबसे पहले हमें ऑस्ट्रिचेस के जो एविडेंस हैं वो इसी पर्टिकुलर साइट से मिले, जो कि है पटने करके। इस पे आई थिंक क्वेश्चन भी आ चुका है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे आप ये लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश लिख लेना, यूपी। ठीक, तो लोअर पेलियोलिथिक समझ गए सारी चीज़ें। अब आते हैं मिडिल पेलियोलिथिक पे। टाइम पीरियड मैंने बता दिया, इसमें साइट वगैरह आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इट वाज बेस्ड अपॉन फ्लेक्स,
इट वॉज बेस्ड अपॉन फ्लेक्स, या फिर फ्लेक टेक्नोलॉजी भी आप लिखा हुआ कहीं पे देख सकते हो। फ्लेक क्या होता है, ये पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, दोनों को मारा और हमने फ्लेक क्रिएट कर लिया, यानी कि थोड़े से डिज़ाइनर पत्थर क्रिएट कर लिए, यानी कि ऐसे पत्थर क्रिएट कर लिए जिसमें कि थोड़ा सा धार है। अब ये जो पत्थर है उससे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के जो पीलियोलिथिक के लोग थे, ये कुछ एग्रीकल्चर वगैरह तो करते नहीं थे, ये करते थे आपके हंटिंग। ये क्या करते थे, हंटिंग करते थे और फूड की गैदरिंग करते थे, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करते थे। ये हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का काम करते थे। जैसे अभी वो मैं वीडियो दिखाऊंगा तो वहाँ पे आप देखना कि जैसे मान लो हिरन पे मारा, ठीक है, पत्थर वत्थर फिर कुछ भी ऐसा बना के, और वो मर गया और उसको फिर खाया। अब मिडिल पेलियोलिथिक में आते आते इन लोगों ने फ्लेक का यूज़ करना चालू कर दिया, तो उससे जो फ्लैश मिला हमें, जो मीट इनको मिलता था, उसको ऐसे बढ़िया काट के ऐसे खाते थे, ठीक है। और इन फ्लेक्स को, ठीक है, हम फ्लेक टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं। अपर पेलियोलिथिक में अगर हम बात करें तो अपर पेलियोलिथिक इट कोइंसाइडेड विद द लास्ट एज ऑफ द प्लेस्टोसीन, क्योंकि जो प्लेस्टोसीन है, आइस एज जो है हमारी, ये आप ये समझ लीजिए कि 10,000 BC तक चली थी बस। इसके बाद हम ये मान सकते हैं कि हमारा होलोसीन एज स्टार्ट हो गया था 10,000 BC के बाद। तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ये देखिए अपर पीलियो भी तो 10,000 तक ही है, तो ये अपर पीलियोलिथिक वाला कहीं ना कहीं ये लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन से ये कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे है वी सी द अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न टाइप ऑफ मैन, जिनको हम बोलते हैं होमोसेपियंस। ये होमोसेपियंस आप में से कुछ लोगों ने नाम पहले सुना होगा। ये होमोसेपियन क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो ये हम लोग होमोसेपियन ही हैं। इट इज़ अ स्पीसीज टू विच ऑल द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बिलोंग। जितने भी इंसान इस पृथ्वी पर रह रहे हैं अभी, वो होमोसेपियन से ही बिलोंग करते हैं। पहले हम बंदर थे, फिर धीरे धीरे हमारा एवोल्यूशन हुआ, फिर हम होमोसेपियन बने। जैसे अभी कुछ एप्स होते हैं, बंदर होते हैं, जैसे कुछ बंदर होते हैं, कुछ अलग तरह के बंदर होते हैं, है ना, जो ज़्यादा चीज़ें समझ लेते हैं। कुछ इंसानों तरह, कुछ गोरिल्ला होते हैं, थोड़े इंसानों की तरह दिखते हैं। हम जो हैं वो होमोसेपियन की कैटेगरी में आते हैं। हम होमोसेपियंस की स्पीसीज़ हैं। वो सबसे पहले हमें अपर पीलियोलिथिक में देखने को मिलती है। क्लियर, इतनी चीज़ यहाँ तक? किसी को यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? पहले ये बता दीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखना, अपर पीलियोलिथिक जो स्टेज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुको, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमारी अपर पीलियोलिथिक है, यहाँ हमें देखने को मिलती हैं भीमबेटका। एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हमें केव्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, केव्स और रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं भीमबेटका में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा कि जो भीमबेटका है वो एक्चुअली भोपाल के पास में मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे केव्स और हमें रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, रॉक शेल्टर जहाँ पे रॉक्स वगैरह रखी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अपर पीलियोलिथिक स्टेज है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लिंट डेवलप होता है। ये फ्लिंट क्या है? एक तरह का स्टोन होता है। जैसे फ्लेक टेक्नोलॉजी, तो वैसे यहाँ पे हमें फ्लिंट देखने को मिलता है। क्लियर। और इसकी कुछ और साइट हैं जो यहाँ पे आप लिख लीजिए। एक तो इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव, इसको हम चैल्कोलिथिक कॉपर वाली एज में भी देखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और नेवाडा, ये दोनों पड़ती हैं महाराष्ट्र में, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। और डिडवाना राजस्थान, ठीक है, डिडवाना राजस्थान में है। आई होप यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब पीलियोलिथिक हमारा खत्म हो गया। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। स्टोन एज को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पीलियो को मैंने फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, लोअर या अर्ली, मिडिल और अपर। टाइम पीरियड ये था। पीलियो जो लोअर पीलियो था, उसकी हमें ये साइट याद करनी है कि वो कहाँ पे है, मैचिंग में आ सकता है। मिडिल में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इट वॉज बेस्ड अपॉन फ्लेक टेक्नोलॉजी, बस खत्म, साइट हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अपर पीलियो की अगर हम बात करें तो इट कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन, मतलब प्लेस्टोसीन आइस एज, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। होमोसेपियन देखने को मिलते हैं। ये लोग जो हैं अपर पीलियो वाले फ्लिंट का यूज़ करते थे। भीमबेटका, इनाम गांव, नेवाडा और डिडवाना कहाँ कहाँ है ये पता होना चाहिए। और भीमबेटका तो बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भीमबेटका हमें आगे भी देखने को मिलेगा। और जो पीलियोलिथिक के लोग थे, ये सिर्फ अभी जो जानवर थे उनको मार के खाते थे, यानी कि हंटिंग करते थे और खा लेते थे। अभी तक ये एग्रीकल्चर पे नहीं आए थे। इज दैट क्लियर? अब आते हैं मीजोलिथिक पे। मीजोलिथिक, जिसको कि हम मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। मीजो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब होता है स्टोन।
क्लियर? ये हमारा वही 8 या फिर 9,000, उतना लोड नहीं लेना, 8 या फिर कहीं 8,000 कहीं 9,000 आप लिखा देखोगे, ठीक है, से लेके 4,000 BC तक चला। ट्रांजिशनल फेज था पीलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में, यानी कि पीलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल यहाँ से खत्म हुआ और नियोलिथिक यहाँ से स्टार्ट हुआ। सारी चीज़ें ट्रांजिशन में चल रही थी, ऐसा नहीं कि चलो खत्म हो गया, अब चलो मीजोलिथिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वार्मर क्लाइमेट रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड फ्लोरा एंड फौना, अब गर्म हो गया ना क्लाइमेट, प्लेस्टोसीन आइस एज गई, अब तो वार्मर क्लाइमेट आ गया, तो इसलिए से फ्लोरा और फौना और बढ़ेगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें इसकी साइट्स देखने मिलेंगी। तो ये साइट इंपॉर्टेंट है, लंगनाज महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात, भीमबेटका अगेन, अभी आप बोलोगे सर वो तो अपर पिलो में थी, तो बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि अपर पिलो में थी, यही इसमें हमें मेसोलिथिक कल्चर भी देखने को मिलता है, ठीक है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, इनको याद करिएगा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, और देखना वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में, बागोर राजस्थान, संगनाकल्लू कर्नाटक, टूटीकॉर्न तमिलनाडु, ठीक है। पीपल लिव्ड इन हट्स एंड पेव्ड फ्लोर्स, याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको याद करने की जरूरत है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कि यहाँ पे माइक्रोलिथ का एवोल्यूशन होता है। मीजोलिथिक पीरियड में हमें माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते हैं। ये माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब छोटा, लिथ का मतलब अभी बताया स्टोन, छोटे पत्थर, पत्थर जो डिफरेंट तरह के होते थे, जैसे कुछ पत्थर ऐसे हो गए मान लेते हैं, कुछ इस तरह के पत्थर हो गए, ठीक है, कुछ इस तरह के पत्थर हैं, कुछ इस तरह के पत्थर हैं, डिफरेंट तरह के छोटे छोटे पत्थर डिफरेंट चीजों को यूज में लाने के लिए ये लोग बनाने लगे। पीलियो में क्या था? बेसिक सा पत्थर यूज कर रहे हैं अभी। याद रखिए हमने स्टोन एज को पीलियो, मीजो और न्यू किस बेसिस पे डिवाइड किया था? ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स। पीलियो वाले बेसिक वाले यूज कर रहे हैं, बेसिक पत्थर, ये क्या है? और इसमें भी जब हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया तो ये भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल ही किया। यहाँ पे बेसिक एकदम यूज कर रहे हैं, यहाँ क्या थोड़ा सा पत्थर से पत्थर तोड़ के फ्लेक बना लिए, यहाँ फ्लिंट टेक्नोलॉजी बना ली। यहाँ पे क्या था? यहाँ अब इन्होंने छोटे छोटे पत्थर, मेगालिथ का जमाना गया, बड़े पत्थर का जमाना गया, अब माइक्रोलिथ का आ गया, छोटे छोटे पत्थर। फॉर एग्जाम्पल इससे मान लेते हैं कुछ काटते होंगे, ठीक है, इससे मान लेते हैं कुछ 2 चीज़ों को रख के, मतलब 2 पत्थर का यूज़ करके बीच में रख के कुछ पीसते होंगे, ठीक है, तो छोटे छोटे पत्थर का यहाँ से इवोल्यूशन हुआ। तो मेसोलिथ में माइक्रोलिथ आया, ये हमें पता होने चाहिए। इसके कुछ साइट्स हैं जहाँ से हमें पता चला, माइक्रोलिथ साइट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आपको याद करनी है। आई अगेन रिपीट, हैं तो बहुत सारी, लेकिन मैं सिर्फ आपको वही लिखवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट वाली हैं, ठीक है। तो आदमगढ़